हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। जीके जीएस के हम आपको 20 वीडियो देंगे। कितने वीडियो देंगे? तो 20 वीडियो देंगे, जिससे आपका पूरा जीके जीएस कवर हो जाएगा। और अगर आप लोग यूपी जीके, स्टैटिक जीके को वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? क्या प्रश्न है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए है आपका पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी है आपका जम्मू द्वीप, ऑप्शन सी है आपका कांच द्वीप, ऑप्शन डी है आपका कुश द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जम्मू द्वीप। कौन सा सही होगा? तो आपको याद रखना है जम्मू द्वीप। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? क्या प्रश्न है? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ऑप्शन ए है आपका 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है आपका 9, ऑप्शन डी है आपका 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपसे पूछे भारत में वर्तमान में कितने राज्य लगते हैं? तो आपको याद रखना है 9 राज्य। और पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं? तो आपको याद रखना है 5 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। किससे? तो आपको याद रखना है समुद्री सीमा से। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? क्या प्रश्न है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन ए है आपका मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी है आपका डूरंड लाइन, ऑप्शन सी है आपका रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन डी है आपका मैगीनाट लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है रेड क्लिफ लाइन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन। आपको पूछेगा कि रेड क्लिफ लाइन आपसे विभाजित कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कब, किसके बीच? तो आपको याद रखना है एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन विभाजित हुई। और आपसे पूछे किस वर्ष? तो आपको याद रखना है 17 अगस्त 1900 कितने में? तो आपको याद रखना है 47 में, 17 अगस्त 1947 में। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है आपका न्यू मूर, ऑप्शन बी है आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है आपका गंगा सागर, ऑप्शन डी है आपका रामेश्वरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है रामेश्वरम। आपसे पूछेगा रामेश्वरम किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विश्व के 2.4% कितना है? 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? ऑप्शन ए है आपका 11%, ऑप्शन बी है आपका 14%, ऑप्शन सी है आपका 17.5%, ऑप्शन डी है आपका 21%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? तो आपको याद रखना है 17.5। वहीं पर आपसे पूछे भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की भूमि के कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है 2.4। कितना है? 2.4। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत के मध्य में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? क्या प्रश्न पूछा है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए है आपका मालवा का पठार, ऑप्शन बी है आपका छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है आपका दक्कन का पठार, ऑप्शन डी है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा सही होगा? तो आपको याद रखना है
मालवा का पठार। मालवा का पठार की बात करें तो कैसा है, तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार। कैसा है, तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार है। कैसा है, आपको याद रखना है मालवा का पठार विंध्य पहाड़ी के आधार पर त्रिभुजाकार आकार में बनाई गई है। कैसी बनी है, तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार में। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कोयली गुजरात में है, ऑप्शन बी है आपका पट्टिनम आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी है आपका नुमालीगढ़ असम में है, ऑप्शन डी है आपका मनाली तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, तो आपको याद रखना है नागपट्टिनम, जो कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। आपसे प्रश्न पूछे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न आपका आ जाता है भारत की कौन सी, क्या लिखा है, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है। ऑप्शन ए है आपका सह्याद्री, ऑप्शन बी है आपका अरावली, ऑप्शन सी है आपका हिमालय, ऑप्शन डी है आपका सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो आपको याद रखना है हिमालय। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, तो आपको याद रखना है भारत की सबसे नवीनतम पर्वत कौन है, तो आपको याद रखना है हिमालय। आपसे पूछे कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है नेपाल में। आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछे आपसे तो कितना बताना है आपको, 8,848.86। कितना, 8,848.86 मीटर। कितना, तो आपको याद रखना है 8,848.86। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ऑप्शन ए है आपका धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी है आपका रण ज्योति तथा नाग टिब्बा, ऑप्शन सी है आपका लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी है आपका मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए। कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कौन सी घाटी, तो आपको याद रखना है कुल्लू घाटी। आपसे पूछे कहाँ पर है धौलाधर, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। वहीं पर आपसे पूछे पीर पंजाल कहाँ है, तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जम्मू और कश्मीर में। आपसे पूछे कि मुलाक पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है धौलाधर। धौलाधर को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है मुलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ऑप्शन ए है आपका धूपगढ़, ऑप्शन बी है आपका पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है आपका पारसनाथ, ऑप्शन डी है आपका महाबलेश्वर। क्या लिखा है, महाबलेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है पारसनाथ पहाड़ी पर। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य में है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ऑप्शन ए है आपका खैबर दर्रा, ऑप्शन बी है आपका बोलन, ऑप्शन सी है आपका काराकोरम, ऑप्शन डी है आपका सिपकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा दर्रे से आए थे, तो आपको याद रखना है खैबर दर्रे से आर्यों ने आए थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, बुर्जिल तथा जोजिला। क्या लिखा है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आपका सिक्किम, ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में आपका जोजिला तथा बुर्जिल दर्रा है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन ए है आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है आपका तापी नदी, ऑप्शन सी है आपका कोसी नदी, ऑप्शन डी है आपका गंडक नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नदी? तो आपको याद रखना है कोसी नदी। कोसी नदी को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है विनाशक नदी। क्या बोलते हैं? विनाशक नदी। कोसी नदी आपको पूछे किस देश में है? तो आपको याद रखना है नेपाल में। आपसे पूछे कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है हिमालय से निकलती है। कहाँ से? तो आपको याद रखना है हिमालय से निकलती है। आपसे प्रश्न पूछेगा बिहार का अभिशाप किस नदी को कहते हैं? तो आपको याद रखना है कोसी नदी को। किस नदी को? तो आपको याद रखना है कोसी नदी को। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? क्या प्रश्न पूछा है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है आपका महानदी, ऑप्शन सी है आपका कृष्णा, ऑप्शन डी है आपका कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है वृद्ध गंगा। क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आपको याद रखना है कौन सी नदी है? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। कौन नदी है? तो गोदावरी नदी। आपसे पूछे गोदावरी नदी का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से हुई है। किस पहाड़ी से? तो आपको याद रखना है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से हुई है। आपसे प्रश्न पूछे वृद्ध गंगा किस नदी को नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी को। किस नदी को? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी को। आपसे प्रश्न पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। कौन नदी? तो गोदावरी नदी। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए है आपका सतलज, सिंधु, गंगा, ऑप्शन बी है आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और उसके बाद सिंधु, ऑप्शन सी है आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ऑप्शन डी है आपका सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए। कौन नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, जो कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। कौन कौन है? तो आपको याद रखना है एक तो हो गया आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके बाद हो गया सतलज हो गया, उसके बाद सिंधु। ये तीनों नदियां आपका हिमालय काटकर आती हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पंजाब के निर्माण में, क्या लिखा है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका सतलज नदी, ऑप्शन बी है आपका ब्यास नदी, ऑप्शन सी है आपका झेलम नदी, ऑप्शन डी है आपका सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी। कौन सा नदी? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन है आपका गंगोत्री नदी, ऑप्शन बी है आपका गोमुख से, ऑप्शन सी है आपका मानसरोवर से, ऑप्शन डी है आपका तपोवन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है गोमुख से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोमुख से। कहाँ निकलती है भागीरथी नदी? तो आपको याद रखना है गोमुख से निकलती है। आपसे प्रश्न पूछे कि भागीरथी नदी किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है उत्तरांचल में बहती है। किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है उत्तरांचल राज्य में बहती है। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी जीके, स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर है, आप लोग जाकर वहां से अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? क्या प्रश्न पूछा है कि टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए है गंगा और यमुना, ऑप्शन बी है आपका भागीरथी व अलकनंदा, ऑप्शन सी है आपका भागीरथी व भिलांगना, ऑप्शन डी है आपका अलकनंदा व मंदाकिनी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी व भिलांगना। क्या ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी भागीरथी व भिलांगना नदी। आपसे पूछे कि भिलांगना उत्तर भारत का किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है कहाँ से? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड से। कहाँ से? किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड से।
उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे कि टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है, तो आपको याद रखना है भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर है। कौन सा बांध, तो आपको याद रखना है टिहरी बांध। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका मणिपुर में, ऑप्शन बी है आपका मिजोरम में, ऑप्शन सी है आपका मेघालय में, ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी कौन सा होगा, उमियम झील, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में। आपसे पूछे मेघालय की राजधानी, तो क्या याद रखना है आपको, तो मेघालय की राजधानी हो जाएगी आपका शिलांग। कहाँ पर हो जाएगी, तो आपको याद रखना है शिलांग हो जाएगी इसकी राजधानी। उसके बाद हम पूछते हैं आपसे कि बारापानी झील किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है मेघालय को कहते हैं। बारापानी झील किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है मेघालय को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। क्या प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका नैनीताल, ऑप्शन बी है आपका शिमला, ऑप्शन सी है आपका सिक्किम, ऑप्शन डी है आपका माथेरन। क्या लिखा है, माथेरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो नैनीताल। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत के साथ हम आपको वीडियो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका जोग, जो कि कर्नाटक में, ऑप्शन बी है आपका पापनासम हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है आपका धुआंधार मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है आपका हुंडरू झारखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी, जो कि पापनासम कहाँ पर, पापनासम जो कि किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है पापनासम जलप्रपात किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। आपसे प्रश्न पूछे कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात आपसे पूछे तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। हुंडरू जलप्रपात आपसे पूछे तो आपको याद रखना है झारखंड में। वहीं पर आपसे पूछे पापनासम जलप्रपात किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तो किस नदी से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन ए है आपका ब्यास, ऑप्शन बी है आपका रावी, ऑप्शन सी है आपका झेलम, ऑप्शन डी है आपका सतलुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है झेलम नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो आपको याद रखना है झेलम नदी से। किस नदी से, तो आपको याद रखना है झेलम नदी से। आपसे पूछे कि झेलम परियोजना जो कि किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में। आपसे पूछे कि तुलबुल परियोजना किस नदी किस झील पर है, तो आपको याद रखना है बुलर झील के मुहाने पर स्थित है। किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। क्या प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ऑप्शन ए है आपका घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी है आपका बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी है आपका सोम नदी पर, ऑप्शन डी है आपका चंबल नदी पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। कौन सा बांध है, तो आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है बेतवा नदी पर। आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध क्या है, तो आपको याद रखना है एक नहर है। कौन सा है, तो आपको याद रखना है एक नहर है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। कौन सा कारण हो जाता है, तो ऑप्शन ए है आपका स्थानीय झंझावात, ऑप्शन बी है आपका लौटता मानसून, ऑप्शन सी है आपका पश्चिमी विक्षोभ,
ऑप्शन डी है आपका पूर्वी विक्षोभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या आ जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। तो उसके बाद हम एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब पर हिंद महासागर में वायु का कर्षण जिसके कारण प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है आपका दक्षिण पूर्व मानसून, ऑप्शन बी है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी है आपका व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन डी है आपका पश्चिमी हवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका भोपाल, ऑप्शन बी है आपका नागपुर, ऑप्शन सी है आपका देहरादून, ऑप्शन डी है आपका जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है नागपुर में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका झारखंड, ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा पाया जाता है वन? तो आपको याद रखना है सागौन का वन पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। आपसे पूछे कि सागवान का वृक्ष कितना लंबा होता है, तो आपको याद रखना है 80 से 100 फीट होता है। कितना? 80 से 100 फीट लंबा होता है। कौन होता है? तो आपको याद रखना है सागवान का पेड़। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका पतझड़ वन, ऑप्शन बी है आपका वर्षा वन, ऑप्शन सी है आपका कांटेदार झाड़ियाँ, ऑप्शन डी है आपका सवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पतझड़ वन। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है पतझड़ वन। उसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? क्या प्रश्न लिखा है? जलोढ़ मिट्टी। क्या लिखा है? जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? क्या प्रश्न है? एक बार फिर से देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है रेह, ऑप्शन बी है आपका कल्लर, ऑप्शन सी है आपका रेगुर, ऑप्शन डी है आपका दोमट। तो किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोमट के नाम से जानते हैं। दोमट की बात करें तो दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो कि फसलों के लिए उपजाऊ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपसे पूछे दोमट में सिल्क की मात्रा कितनी है, तो आपको याद रखना है 40% पाई जाती है सिल्क की मात्रा। वहीं पर आपसे पूछे दोमट की चिकनी मिट्टी कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 20%। वहीं पर आपसे पूछे दोमट में बालू कितनी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 40% पाई जाती है बालू। कितना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना पाया जाता है, तो आपको याद रखना है 40। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोमट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन डेली बताएंगे जो कि आपको 20 दिन में आपका जीके जीएस कवर हो जाएगा। तो आप लोग डेली वीडियो में बने रहना। हम आपको 20 दिन में आपको पूरा जीके जीएस कवर करा देंगे। तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल से जुड़कर आप लोग 20 दिन में आप लोग जीके जीएस कवर कर सकते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल से यूपी जीके और स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में दी गई है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।